नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे सिर में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारा मन कच्चा हो रहा है यानी उल्टी आने का मन कर रहा है। कुछ पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें बुखार है, कुछ कहते हैं कि हमारा बीपी लो हो रहा है और हमें शरीर में लैक ऑफ एनर्जी महसूस दे रही है। कुछ को बुखार और उल्टी दस्त भी लग जाते हैं। तो पूछते हैं ये सारे सिम्टम्स कहाँ के हैं। तो आजकल जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये गर्मी लगने या लू लगने के सिम्टम्स हैं। तो आज हम बात करेंगे गर्मी से बचने के उपाय या लू से बचने के उपायों के बारे में। तो जैसे कि आजकल 9 तपक का समय चल रहा है। 9 तपक का मतलब जो 9 दिन बहुत ज्यादा तपते हैं। इस टाइम क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो सूरज है, जो जितना भी जलियांश है, चाहे वो पौधों का है, पेड़ों का है, या फिर किसी पर्सन का है, आदमियों का है, जानवरों का है, सबका जलियांश का शोषण कर लेता है, यानी उसको उसको चूस लेता है, जिसकी वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो इसके बचने के लिए हमें क्या करना है? इसके बचने के लिए हमें दो चीजें करनी है। सबसे पहली बात है तो धूप में जाने से बचना है, और दूसरा जो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। अब हम बात करते हैं कि धूप से बचने के लिए क्या करना है। धूप से बचने के लिए क्या करना है कि जो दोपहर 12 बजे से और शाम 4 बजे तक जो समय है, उस टाइम पे धूप में नहीं निकलना है पूरा। और बच्चों को और बुजुर्गों को तो बिल्कुल भी बाहर नहीं लेके जाना है। और अगर निकलना भी पड़ जाए बाहर तो क्या करना है कि एक तो पूरी बाजू के कपड़े पहन के जाना है, और सूती कपड़े से मुंह और सिर को लपेट कर जाना है। आंखों पे चश्मा लगा के जाना है, और इससे ताकि लू ना लगे। दूसरा, शरीर में पानी की कमी ना हो तो इसके लिए क्या करना है? पानी की कमी के लिए लिक्विड का इंटेक बढ़ाना है। और इसमें घड़े के पानी का बहुत महत्व है। घड़े के पानी का सेवन करना है, क्योंकि घड़े के पानी से जो मिनरल्स हैं बॉडी के वो पूरे हो जाते हैं। दूसरा, इसमें मीठे मीठे शरबतों का प्रयोग करना है, जैसे गुलाब का शरबत, बेल का शरबत। तीसरा, कच्ची लस्सी मतलब आधा दूध और आधा पानी मिलाकर उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर सेवन करने से बहुत लाभ होता है। ये शरीर की तृप्ति करती है। चौथा, इसमें जौ का सत्तू और नींबू पानी का भी बहुत महत्व है। और इसमें कोकोनट वाटर यानी नारियल के पानी का भी बहुत महत्व है। नारियल का पानी जो बॉडी में सारे मिनरल्स को पूरा कर देता है। ओआरएस और ग्लूकोज का प्रयोग भी कर सकते हैं। और साथ में इसमें जो उशीर आसव और चंदन आसव शरीर को ठंडा रखते हैं। उशीर आसव और चंदन आसव के इनके 4-4 चम्मच दवाई के और 4 चम्मच पानी के मिलाकर दोपहर और रात में भोजन के बाद सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। हम अपने चिकित्सालय में भी, क्लिनिक पे भी, जो हम हैं और हमारे साथी जितने भी क्लिनिक पे काम करते हैं, हम सभी जो घड़े का पानी पीते हैं। और इस पर्टिकुलर टाइम पे, 9 तपक के टाइम पे तो घड़े का ही पानी पिया जाता है। और पहले हमने आपको जितने भी प्रयोग बताए हैं हम उन सभी का प्रयोग करते हैं। इस दौरान आप तरबूज और खरबूजा का भी भरपूर मात्रा में सेवन कर सकते हैं, परंतु उसमें लोकल और ऑर्गेनिक वैरायटी को प्रेफर करना है आपने। और ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना बहुत लाभदायक है, क्योंकि इस टाइम पे कहते हैं दिन लंबे होते हैं। और अगर दिन में आपको एक ब्रेक मिलता है, अगर आप दिन में सोते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपका कफ है, जो जलियांश है, उसकी पूर्ति हो जाती है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करने से बहुत सारा पसीना निकल सकता है, जिससे डिहाइड्रेशन के चांसेस बन जाते हैं। आजकल जो क्या है, बहुत सारे लोग एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं, और एयर कंडीशनर का टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा लो है, जैसे कि 18, 16 या फिर 20 पे करके सो जाते हैं। परंतु ये गलत है। आपको जो एसी का जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 के बीच में मेंटेन कर रहे हैं, ताकि एकदम से तुरंत बहुत ज़्यादा शरीर ठंडा ना हो, और कब कहीं बाहर जाएं तो आप एकदम से गर्म ना हो जाएं और सरद गर्म के चांसेस ना बने। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस ग्रीष्म ऋतु का सिर्फ नुकसान ही नहीं है, इसका महत्व भी बहुत है। क्योंकि जो ये लू चल रही है, इससे सारे मक्खी मच्छर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जिससे जो बीमारियां फैलती हैं, मच्छरों से जो बीमारियां फैलती हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, मलेरिया, ये सब खत्म हो जाते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अक्सर गर्मी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पेट में भारीपन रहता है, अफारा रहता है, खाना नहीं पचता है हमें, या पेट फूला फूला सा महसूस देता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहती। तो उनके लिए हम सिद्धगढ़ चटनी बनाते हैं। सिद्धगढ़ चटनी का 1 चम्मच रात को सोते समय लेने से पेट बिल्कुल हल्का रहेगा, डाइजेशन ठीक रहेगी, लीवर की वर्किंग बिल्कुल ठीक रहती है, और पेट में जो अफारा भारीपन है वो खत्म हो जाता है। सिद्धगढ़ चटनी है, इसका 1 चम्मच रात को सोते समय लेना है गर्म पानी के साथ में, और आप इसको अमेजोन से बाय कर सकते हैं। तो ये था सारा ग्रीष्म ऋतु के लिए। अगर आप हमसे भी जुड़ना चाहते हैं और हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।